कल प्रथम नवरात्रा है और हर बार की तरह इस बार भी महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। तमाम अग्रवाल सभाएं जो है वो अग्रसेन जयंती को मनाने के लिए लगी हुई हैं और इसी कड़ी में अग्रवाल सभा ओल्ड फरीदाबाद द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ विशेष होगा और कैसे महाराजा अग्रसेन को उनकी जयंती पर नमन करेंगे, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और कोरोना के बाद में मौका मिला है एक बार फिर महाराजा अग्रसेन को नमन करने का। कुलदेवी की यात्रा ही उस वक्त लग रहा था कि त्योहारों का आगाज हो चुका है और नवरात्र से महाराजा अग्रसेन के रंग में पूरा फरीदाबाद रंगा नजर आता है। तो सभा द्वारा जो कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास होगा? ऐसा है कि 2 साल से कोरोना की वजह से हम कवि सम्मेलन नहीं कर सके। इसमें हमारा खास यही है कि हम समाज को जोड़ना है। महाराज जी ने जो हमें दी सौगात में दी कि भाई जिनको समाज को एक साथ जोड़ने के लिए एक मुद्रा और एक ईंट उनको दिया जाए और समाजवाद का ये सबसे पुराना उदाहरण है। इन्होंने पशु बलि भी खत्म की और इसके साथ में स्त्री का भी सम्मान बढ़ाया। और जब वो आश्रम में पढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे मुनि जी के यहाँ, तो उन्होंने देखा एक राजा जो है एक लड़की का आंचल खींच रहा था, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने उसको लेकर पकड़ के उसको आश्रम में मुनि जी के सामने पेश किया। मुनि जी ने कहा कि इनकी हत्या करना ठीक नहीं है, इसका मुंह काला करके इससे बड़ा शर्मिंदगी नहीं होगी। अब हमारा जो उद्देश्य है वो आपस में सबको जोड़ना है। और मैंने पहले आपको बताया था, हमारी जो अग्रवाल संस्थाएं हैं, अग्रवाल भाई हैं, वो हम देश का एक हिस्सा हैं और सब मिलजुल के धर्मशाला हैं, हमारे स्कूलें अच्छे चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं, कहीं ब्याऊ है या कहीं भी दान देने में किसी संस्था में भी है, हम अग्रबंधु आगे हैं। और ये 75वां साल मन रहा है। और क्योंकि मैं भी 75 साल का ही हूँ, मैंने बचपन इतनी गरीबी थी, क्या थी, फरीदाबाद शहर कितना था, वो सब मैंने यहाँ देखा है। तो लगता है इस बार कुछ खास होगा? हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं कि खास होगा। हम कवियों को यही कहा है कि समाज की कुरीतियों के बारे में, दूर करने के बारे में कटाक्ष करें, जिससे लोगों को मनोरंजन के साथ अच्छा संदेश मिले। जी, विष्णु गोयल जी, कल का जो कवि सम्मेलन है, कल का जो आयोजन रखा है, उसमें कौन कौन से कवि जो है वो भाग ले रहे हैं और किस तरह का जो है कविता पाठ वो करेंगे? वैसे विशेष रूप से तो दिनेश रघुवंशी जी उसका नेतृत्व करेंगे। उसके अलावा क्या है, हमारे बीच में जो पवन आगरी जी भी आ रहे हैं, अब आगरा से हैं, वो हास्य कवि और बैंककार हैं। श्रीमती दीपाली जैन जी हैं, वो भी हास्य कवि है, गाजियाबाद से आ रही हैं। उसके अलावा श्रीमती अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल है, वो ओजस्वी कवि है, वीररस का भी की कवित्री है, जो वीररस के ऊपर भी कविताएं काव्य पाठ करती हैं। श्री महेशचंद्र गर्गी वेदड़क हास्य कवि दिल्ली से आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये हास्य कवि सम्मेलन है, ये समाज को एक इस माला में परो के रखने में कामयाब हो, कि जिससे कि हम समाज में, जैसे भाई साहब ने बताया, कि भाई समाज की जो कुरीतियाँ वो दूर हो और समाज एकजुट होकर काम करे। और खाली अग्रवाल समाज के लिए ही नहीं, सब समाज के लिए काम करता है। हमारा समाज, आपको पता है कि हम हमेशा अग्रवाल समाज ने कभी कभी अपने समाज के लिए काम नहीं किया। हमेशा अग्रवाल समाज इतना समर्थ होता है, अपने काम तो शायद वो दूसरे संस्थानों में कर लेता है, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके लिए धर्मशालाएँ बनाते हैं, ब्याह बनाते हैं, या बावरी बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, जो लो पॉवर्टी लाइन के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल का संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे समाज के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए वो हमारा जो समाज काम करता है, वो समाज हमारा समाज पूरे देश के लिए काम करता है, खाली एक क्या नाम है सर आपका? सर, अभी जब यात्रा आई थी कुलदेवी जी की, तो एक आवाज़ सामूहिक रूप से उठी थी कि अग्रभागवत है, महाराजा अग्रसेन का जो महत्व है, उनका जो जीवन है, वो लोगों तक पहुँचे कि कितना संघर्ष किया और किस तरह से वो महान विभूति कहे जाते हैं। तो उस दिशा में भी सभा काम करेगी। हमारा तो उद्देश्य ही अपने महाराज के अच्छाइयों को सभी के सामने उजागर करना है।
बिल्कुल। अग्रभागवत तो अभी बल्लभगढ़ में चल रही है। अब हमारे नरवर शंकर जी महाराज जो यात्रा में आए थे, वो उन्होंने पहली जो उसके बाद जो पहली अग्रभागवत जो फरीदाबाद में हुई, और ये एक श्रृंखला है, अब आगे पर चलती रहेगी। और महाराज जी का अपना जो है बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी और महाराज जी के बारे में बताया जाए। क्या नाम है बाबूजी आपका? सर, जैसे एक उत्सव के तौर पर महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है, तो कैसा लगता है उस अनुभव के आधार पर कि जो अब आपकी पीढ़ी है वो भी उस परंपरा को आगे निभा रही है? तो लगता है कि आने वाले बच्चों में भी वही संस्कार विकसित होंगे। तो बिल्कुल देखिए, महाराजा अग्रसेन ने नारा दिया था, महाराजा अग्रसेन ने कहा था कि एक ईंट एक रुपया जो सिद्धांत था उस पर चलकर जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, और उसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए अग्रवाल समाज जो है फरीदाबाद में काम कर रहा है। कल पहला नवरात्रा है और जो जयंती है वो हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो एक संदेश इस जयंती समारोह के माध्यम से अग्रवाल समाज देना चाहता है वो ज़रूर इसमें जो है सफल होगा, क्योंकि जब बात सर्व समाज की आती है तो कहीं ना कहीं सभी लोग उसको आत्मसात करने के लिए आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। और महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलने के लिए युवा पीढ़ी को जो एक मार्गदर्शन यहाँ पर अग्रवाल समाज के मौजूद देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके परिणाम जो है भावी पीढ़ी में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के।